Hello everyone, welcome you all. This is a 10th video lecture for your 4th lesson, which is chemical thermodynamics. So in previous video lecture we was studied the spontaneous process, or we can say the irreversible process. Then after that, key points based on the spontaneous process एंड एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी, ये भी टॉपिक हमने कवर किए थे. देन इसके बाद एंट्रोपी क्या होती है, ये भी टर्म हमने पढ़ी थी. ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है, इसका यूज़ यहाँ पे हमें होने वाला है नेक्स्ट, मतलब हम जब पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक पे. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं. एंट्रोपी मतलब क्या, ऐसे सिस्टम जहाँ पे रैंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस प्रेजेंट होती है, ऐसे टर्म को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं. और याद रखने के लिए हमने क्या कहा था, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एंट्रोपी प्रेजेंट है. ठीक है, क्लियर है इतना. फिर इसके बाद हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, ये भी टॉपिक कवर किया था. एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सभी टॉपिक्स हमने कवर किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. सो आज हमें क्या पढ़ना है, तो गिब्स एनर्जी से स्टार्ट करना है. गिब्स एनर्जी क्या होती है, देन एक्सप्रेशन फॉर गिब्स एनर्जी, ये सभी टॉपिक अब हम यहाँ पे कवर करेंगे. सो देखिए, पहले तो गिब्स एनर्जी क्या होती है. तो गिब्स एनर्जी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ये तो हमें पता ही है. सो अब देखिए, इसका फार्मूला डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, अब ये कैसे आया तो इसका डेरिवेशन के थ्रू हम समझेंगे. ओके, सो अब देखिए, G इज इक्वल्स टू H माइनस टी एस, ऐसे लिखा है. ठीक है, तो अब देखिए आपका G H T और S, ये टर्म क्या है ये हमको पता है. ठीक है, तो भी हम बाद में इसको लिखेंगे. सो पहले यहाँ पे फोकस कीजिए. अगर गिब्स एनर्जी की हमें डेफिनेशन लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो G मतलब यहाँ पे क्या है, आपका गिब्स एनर्जी है. सो और H मतलब यहाँ पे आपकी एंथैल्पी है. ठीक है, एंड S मतलब एंट्रोपी, T तो पता ही है कि टेम्परेचर है. सो अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएंगी, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू दी, और वी कैन से द गिब्स फ्री एनर्जी इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ द एंथैल्पी एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द एंट्रोपी. ठीक है, ऐसे कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन को. हमने फार्मूला के थ्रू उसकी डेफिनेशन बना दी. ओके, देन इसके बाद देखिए, हम अब इन टर्म्स ऑफ चेंज, ठीक है, मीन्स डेल्टा की टर्म में अगर हम इस फार्मूला को लिखें तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा एस. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने T को क्यों डेल्टा नहीं लगाया, तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो आपकी सिस्टम है वहाँ पे आपका टेम्परेचर हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, वहाँ पे चेंज नहीं रहेगा. डेल्टा क्या इंडिकेट कर रहा है, वहाँ पे चेंजनेस. ठीक है, मतलब G1 टू G2, ठीक है, ऐसे जा रही है. बट टेम्परेचर T1 टू T2 अगर 25 है तो 50 डिग्री सेल्सियस ऐसे वो नहीं जाएगा. ठीक है, क्लियर है इतना, आपका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा. दैट्स वाई हमने वहाँ पे डेल्टा ये साइन नहीं लगाया. क्लियर है इतना. फिर देखिए वेर्स, यहाँ पे हमने जो लिखे हैं मीनिंग ऑफ द नोटेशन, G मीन्स आपका गिब्स एनर्जी, H इज द एंथैल्पी, T is the temperature in terms of Kelvin, S is the entropy, then after that delta G is the change in Gibbs energy, delta H is the enthalpy and delta S is the change in entropy. क्लियर है इतना. अब देखिए, इसके बाद हमें रिलेशन पढ़ना है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी के बिटवीन. ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में एक मतलब टॉपिक कवर किया था. ठीक है, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या कह रहा था, जो डेल्टा एस टोटल होता है हमारा, मतलब ही हमारा यूनिवर्स. ठीक है, ये 0 से बड़ा होता है. ठीक है, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो आपकी स्पॉन्टेनिटी वहाँ पे कैसी होंगी, मीन्स आपकी जो प्रोसेस है वहाँ पे कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी. इफ़ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, और लेस रही तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यही पढ़ा था हमने वहाँ पे. सो हम अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एस डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग. ठीक है, बिकॉज अब हमने कल ही पढ़ा इस टॉपिक को कि जो हमारा डेल्टा एस टोटल मतलब ही क्या है, हमारा यहाँ पे यूनिवर्स है. ठीक है, एंड यूनिवर्स में कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, सो आपकी जो चेंज इन एंथैल्पी फॉर द सिस्टम प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सराउंडिंग. ठीक है, ये जो उनकी सम होती है ये किसके बराबर होती है, तो डेल्टा एस टोटल के बराबर होती है. ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1. देन आफ्टर दैट यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जो कि आपका डेल्टा एस सिस्टम. ठीक है, अब ये पूरी हम मतलब डेरिवेशन किसके लिए देख रहे हैं, सिस्टम के लिए तो देख रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे सिस्टम लिखने की कोई नीड नहीं है. डायरेक्ट हम डेल्टा एस यहाँ पे पुटअप कर लेंगे. ठीक है,
तो आपका इक्वेशन 1 कैसे हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट देखिए अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इफ डेल्टा एच इज द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अगर आपकी डेल्टा एच जो है ये एंथैल्पी चेंज है, अकम्पनिंग अ रिलेशन और सिस्टम द एंथैल्पी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज माइनस डेल्टा एच विद द टेम्परेचर। ठीक है, मतलब देखिए इसका सिंपल मीनिंग यही है, अब आपकी जो सिस्टम है वो हीट रिलीज कर रही है, बाहर की तरफ आपकी हीट भेज रही है। ठीक है, मतलब देखिए हीट रिलीज होना मतलब क्या, निगेटिव साइन आ गया वहाँ पे, और वही अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो हम पॉजिटिव साइन देते थे। अब यहाँ पे आपकी सिस्टम क्या कर रही है, जो आपकी हीट है मतलब ही क्या, एंथैल्पी। ठीक है, डायरेक्टली हम एंथैल्पी कहेंगे, वो बाहर की ओर फेंक रही है। ठीक है, रिलीज कर रही है, हीट बाहर जा रही है, तो आपका जो डेल्टा एच जो पॉजिटिव था वो निगेटिव में चला गया, तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी। अब किनके प्रेजेंस में वो मतलब हो रहा है, तो टेम्परेचर। ठीक है, विद द टेम्परेचर, सो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा एच सराउंडिंग इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी। ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट जो आपका इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन नंबर 3 को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन जो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू, अगर हमने सराउंडिंग की वैल्यू पुटअप कर ली, सो डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर दैट मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन विथ टी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 है, इसको मल्टीप्लाई करना है टी से। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद टी इंटू डेल्टा एस टोटल, ये टर्म मिलेंगी ऑब्वियसली, इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। अब ये माइनस डेल्टा एच कहाँ से आ गया, तो देखिए जब हमने सभी इस इक्वेशन को टी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो रहा था, टी इंटू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई टी, और ऊपर में और नीचे में टी है, तो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, बस यहाँ पे आपका डेल्टा एच। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे एक ऐसा इक्वेशन मिला। क्लियर है इतना। सो अब देखिए जो हमारा इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन को हमें निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया, अब निगेटिव साइन से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गॉट माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच। ठीक है, हमने यहाँ पे अगेन इसको इक्वेशन नंबर 4 ही दिया, आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। देन आफ्टर दैट देखिए अब ओवरऑल हमें यहाँ से क्या दिख रहा है, तो देखिए जो माइनस टी इंटू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, ये जो टर्म है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा गिब्स एनर्जी, ठीक है, उसका इक्वेशन देखिए ज़रा। ठीक है, वो क्या बता रहा है आपको कि डेल्टा एच, ये डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस इसके बराबर होता है। और मुझे यही चीज़ दिख रही है वहाँ पे कि माइनस टी इंटू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एच, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, तो ये यहाँ पे मैं डेल्टा जी की वैल्यू पुटअप कर सकती हूँ। तो इक्वेशन 5 में हमने वही किया है, वहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू जो ये इक्वेशन है वहाँ पे हमने डेल्टा जी पुटअप कर लिया। सो देखिए माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, ये आपको इक्वेशन 5th मिला यहाँ पे। क्लियर है इतना। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो माइनस टी इंटू डेल्टा एस टोटल है ये डेल्टा जी के बराबर है इक्वेशन 5 में, ऐसे ही दिख रहा है हमें। तो अब थोड़ा सा वापस आइए इक्वेशन नंबर 4 की तरफ, जो माइनस वाला हमने करा था वो। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ही हम आए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो हमारा टी इंटू डेल्टा एस टोटल है हम उसकी जगह डेल्टा जी को पुटअप कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली। सो हमने वहाँ पे देखिए इक्वेशन में डेल्टा जी की वैल्यू पुटअप कर ली, तो यहाँ से हमें मिला डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6 एंड आपका डेरिवेशन की गिब्स फ्री एनर्जी का जो फार्मूला है वो कैसे आया। क्लियर है इतना। देन इसके बाद हमें दी कंडीशंस पढ़नी है ये फार्मूला की। हमारा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो इस फार्मूला की कंडीशन मतलब 3 है। ठीक है, अब देखिए वो 3 कंडीशंस कौन सी है। सो फर्स्ट है
इफ़ डेल्टा एस टोटल इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, क्या कहा हमने यहाँ पे, अगर आपका डेल्टा एस टोटल ये ज़ीरो से बड़ा रहा। अब यहाँ पे डेल्टा एस टोटल अगर ज़ीरो से बड़ा है तो आपका जो डेल्टा जी की वैल्यू ये ज़ीरो से कैसे हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज देखिए इन दोनों के बिटवीन कौन सा साइन दिख रहा है हमें, निगेटिव। और निगेटिव साइन हमेशा क्या दिखाता है कि उनके डायरेक्शन या फिर वो दोनों एक दूसरे से कैसे अपोजिट है। ठीक है, अगर आपका डेल्टा एस ज़ीरो से बड़ा होगा तो डेल्टा जी कैसे हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा डेल्टा एस अगर ज़ीरो से बड़ा रहा तो हमारी जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए सेकंड कंडीशन, इफ़ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल्स टू द ज़ीरो। ठीक है, अगर हमारा जो डेल्टा एस टोटल है ये ज़ीरो के इक्वल रहा तो जो आपका डेल्टा जी है वो भी ज़ीरो के इक्वल ही रहेगा। और यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होंगी, प्रोसेस आपकी इक्विलिब्रियम दर्शाएंगी यहाँ पे। क्लियर है इतना। देन आफ्टर दैट थर्ड कंडीशन पे आइए, डेल्टा एस टोटल लेस देन ज़ीरो। ठीक है, अगर वो ज़ीरो से कम रहा तो आपकी डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, बड़ी रहेंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा डेल्टा जी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। सो यहाँ पे प्रोसेस फिर कौन सी होंगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगी। ठीक है, क्लियर है, ये थ्री केसेस हमेशा ध्यान में रखना। देन आफ्टर दैट देखिए स्पॉन्टेनिटी एंड डेल्टा एच और डेल्टा एस, ये टॉपिक अब यहाँ पे कवर करना है हमें। सो देखिए जो इक्वेशन है हमारा डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे चार कंडीशंस पढ़नी है। ठीक है, मतलब जो आपका डेल्टा एच एंड डेल्टा जी, ठीक है, इनमें जो रिलेशन है, सॉरी डेल्टा एस, इनमें जो रिलेशन है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो देखिए अब यहाँ पे पहली कंडीशन है, इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज़ निगेटिव। अगर आपका डेल्टा एच यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए एंड डेल्टा एस की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो हमारा फार्मूला क्या है यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कंसिडर कीजिए, मुझे उन्होंने डेल्टा एच की वैल्यू 10 दी है एंड डेल्टा एस की वैल्यू -4 दी है। ठीक है, सो देन आफ्टर कैलकुलेशन मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए 10 में से अगर मैंने 4 मतलब 4t को माइनस किया तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी प्रोसेस कौन सी होंगी फिर, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जहाँ पे आपको जी पॉजिटिव मिल रहा है वहाँ पे हमारी प्रोसेस कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन पे आइए, जब आपका डेल्टा एच निगेटिव हो जाए एंड डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए, मतलब उल्टी कंडीशन आ गई। अगर आपका यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है तो चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। फार्मूला लिख लीजिए पहले, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, अब डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे मुझे -10 दी गई है एंड डेल्टा एस की 4 दी गई है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली तो इक्वेशन कैसे हो गया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -10 माइनस टी 4। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और माइनस माइनस मतलब भी हमारी यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो कैसे मिलेंगी, यहाँ पे निगेटिव मिलेगी। ठीक है, और जब भी निगेटिव मिलती है तब भी आपकी प्रोसेस कौन सी होती है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर इसके बाद आइए, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए एंड डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, मतलब दोनों भी अब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो देखिए जो डेल्टा जी है, सॉरी जो फार्मूला है पहले तो वो लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। अब एच की भी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है एंड एस की भी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे अगर एच की वैल्यू मेरी 100 है यहाँ पे, ठीक है, एंड एस की वैल्यू 50 है और टी की समथिंग है, तो इन दोनों का कैलकुलेशन करके मुझे 65 ऐसे कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो 100 माइनस 65 अगर किया तो मैंने यहाँ पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जी पॉजिटिव मिल रहा है, अब जी नेगेटिव कैसे मिल सकता है, ये भी कंडीशन देखिए। यहाँ पे जो आपका डेल्टा एच है वो 100 है, ठीक है, एंड आपका जो डेल्टा एस की वैल्यू उन्होंने दी है वो 80 है एंड टी की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 160 यहाँ पे मुझे मिल रहा है, टी इंटू डेल्टा एस मैंने करा तब। ठीक है, तो 160 एंड 100 मीन्स 100 माइनस 160 अगर आप करने जाओगे तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेंगी, निगेटिव में मिलेंगी।
तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही है, एक पॉजिटिव भी हो सकती है, दूसरी निगेटिव भी हो सकती है। तो जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू है किसके बेस्ड पे है, किसके ऊपर डिपेंडेंट, तो हमारे डेल्टा एच के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, डेल्टा एच इज निगेटिव एंड डेल्टा एस ये भी निगेटिव। ठीक है, अगर दोनों के दोनों निगेटिव रहे तो सेम यही कंडीशन आने वाली है यहाँ पे, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, मतलब ये जो आपकी जो वैल्यू है डेल्टा जी की ये किसके बेस्ड होंगी, तो डेल्टा एच के बेस्ड होंगी। क्लियर है इतना। सो अब देखिए इसके बाद टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये टॉपिक अब हमें यहाँ पे कवर करना है। सो अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इसकी पहली डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। देखिए, the temperature at which the spontaneous process change to non-spontaneous process is called as temperature of equilibrium। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। क्या बोल रही है डेफिनेशन यहाँ पे कि ऐसा एक टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये चेंज होके नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट होंगी, ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा और बार रिपीट कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो हमारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की तरह बिहेव करने लगती है, ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा, टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम कहा। ठीक है, अब देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो वापस नहीं आ सकती, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या, जो वापस आ सकती है। ठीक है, रिएक्टेंट भी जाएंगे, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी जाएंगे। ठीक है, वो दोनों भी काम कर सकती है, टू डायरेक्शनल है। ठीक, ऐसे प्रोसेस को हमने क्या कहा था, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब स्टेज कब आएंगी, सो फार्मूला के थ्रू यहाँ पे क्लियर करेंगे। अब देखिए डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था अभी अभी फार्मूला। तो अब देखिए जब आपकी यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम अगर हमें कंडीशन चाहिए, ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम अगर हमने डेल्टा जी को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, जैसे ही वो ज़ीरो हो गया तो देखिए यहाँ पे जो आपकी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस ये भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा एस, एंड यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है मीन्स टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम, इसका मुझे फार्मूला क्या मिल रहा है, टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस। अब डेल्टा एस एच एंड डेल्टा एस क्या है यहाँ पे, तो डेल्टा एच इज द चेंज इन एंथैल्पी एंड डेल्टा एस इज द चेंज ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के डिवीजन में जाएंगे, तब आपका टेम्परेचर ये कैसे होगा, इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है इतना। अब देखिए इसके बाद गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे हमें पढ़ना है। सो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्म यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिक टर्म कौन सी, तो पहली देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका मीनिंग समझना चाहिए। ओके, सो ध्यान से देखिएगा, जो डबल एरो देखिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अगर डबल एरो रहा तो आपकी कंडीशन यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, और आप जो यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ करते हो उसका नाम क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसे ही बोलते हैं हम यहाँ पे। बट यहाँ पे जब हम एक रिएक्शन कंसिडर करने वाले हैं वो इक्विलिब्रियम नहीं रहने वाली है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन रहने वाली है, तो वहाँ पे कौन सा कांस्टेंट मतलब चूज़ करना है वो अब हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझा। सो अब देखिए रिएक्शन में हम कौन सा साइन यूज़ करेंगे, तो देखिए Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और Q का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन क्वोशिएंट ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर है, ये डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखिएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है, जब डबल एरो दिखाई देगा, और डबल एरो मतलब ये आपकी इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड वहाँ पे कांस्टेंट कौन सा यूज़ करना है आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब के ऐसे हम लिख सकते हैं, के पी के सी जो भी है हमारा कांस्टेंट हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एंड वही अगर सिंपल रिएक्शन लिखी, मतलब एक एरो वाली रिएक्शन दिखी, तो वहाँ पे कौन सा अब हमें मतलब कांस्टेंट यूज़ करना है, तो क्यू ये कांस्टेंट यूज़ करेंगे, एंड उस कांस्टेंट का नेम क्या है, रिएक्शन क्वोशिएंट ये नेम है। क्लियर है इतना। अब चलिए आगे, तो चलिए अब यहाँ पे एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे जो कि आपकी ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है। अब ध्यान से देखिएगा, इस रिएक्शन को आपको टू एरोज दिख रहे हैं क्या, नहीं, सिंगल एरो ही हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ पे
जो कांस्टेंट है वो कैसा यूज़ करूँगी, तो क्यू वाला यूज़ करूँगी, मतलब क्यू मतलब ये रिएक्शन क्वेश्चन, ये कांस्टेंट यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पे। सो अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है कि जो मेरा डेल्टा जी होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू द डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ठीक है, क्यू क्यू लिखा मैंने यहाँ पे बिकॉज ऑफ हमारी रिएक्शन कौन सी है, सिंगल एरो वाली, डबल एरो रहती तो मैंने यहाँ पे क्या लिखती, के लिखती। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू अब हमें सामने की प्रोसेस करनी है। अब देखिए जो इक्वेशन है ये इस इक्वेशन 1 को मैं ऐसे भी कंसिडर कर सकती हूँ कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी इंटू लॉग टू द बेस 10 क्यू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जो आपका ln है, ln मतलब किसके बराबर होता है, तो 2.303 लॉग टू द बेस 10 इसके बराबर होता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई है। ठीक है, सो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट तो जो रिएक्शन क्वोशिएंट होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, सो क्यू सी। ठीक है, मतलब क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, तो हम यहाँ पे क्यू इज इक्वल्स टू क्या देता है, वो आपको एक फार्मूला देता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्यू की वैल्यू। सो देखिए प्रोडक्ट में क्या है आपका सी एंड डी। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है आपके। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, C एंड उसके सर के ऊपर C मतलब स्मॉल वाला C, उसकी स्टाइक्यूमेट्री सेम चीज़ D। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D एंड उसके ऊपर उसकी स्टाइक्यूमेट्री मीन्स आपका जो स्मॉल d है वो लिखना है। देन आफ्टर दैट देखिए रिएक्टेंट साइड क्या है, A एंड B। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, स्टाइक्यूमेट्री ऑफ A इज स्मॉल a एंड B जो है उसकी स्टाइक्यूमेट्री स्मॉल b। ठीक है, क्लियर इतना। देन आफ्टर दैट मैंने अगर वैल्यू पुटअप कर ली इक्वेशन आपके 2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10, और जो भी क्यू की वैल्यू है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, इसको हम ऐसे पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। देन आफ्टर दैट अब देखिए यहाँ पे जो हमारी रिएक्शन है ये इक्विलिब्रियम पे है क्या, नहीं, बट हमें यहाँ पे तो गिब्स फंक्शन है एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये टॉपिक पढ़ना है। तो मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने मतलब जो ये कंसिडर की आपकी रिएक्शन, ठीक है, ये कैसी नॉर्मल रिएक्शन थी, तो मुझे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें यहाँ पे कंसिडर करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो देखिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हमारी डेल्टा जी की वैल्यू होती है ये 0 के बराबर होती है। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो हमारा डेल्टा जी होता है ये 0 होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मे बी मतलब आपको एमसीक्यू भी इसके ऊपर पूछ सकता है। ठीक है, कब आपके डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, कि ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ये नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन अराइज होते हैं। सो ये 1 मार्क के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए अब हम जो हमारा इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी इंटू एल एन। अब मैंने यहाँ पे क्यू नहीं लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे, के लिखा है। क्यू बिकॉज हमारी कंडीशन कौन सी है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम वाली है। सो अब देखिए अब यहाँ पे हमारा जो डेल्टा जी है ये 0 हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, डेल्टा जी प्लस 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी प्लस आर टी एल एन इंटू के। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन इंटू के पी। ठीक है, एंड इन टर्म्स ऑफ हम अगर लॉग में लिखना चाहेंगे कि तो कैसे हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस 10 इंटू के। ठीक है, ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।